देखिए आप रुकिए, आप भी बताइएगा। देखिए इन लोग, हमें क्या है, मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन देखिए कैसे लोग यहाँ ग्रसित है। टीचर हो के जो सबसे ऊंचा दर्जा दिया जाता है, गुरु होते हैं। देखिए अब सुनिए इनकी जुबानी क्या कहते हैं, कहिएगा सर क्या कहना है। प्रभार के संबंध में देखिए सर, फर्स्ट में जो आए नारायण जी, वो यहाँ अपना दादागिरी दिखाने लगे। अच्छा। दादागिरी का मतलब है विभाग का बिना मांगे किसी तरह का कागजात, इन्होंने एक नोटिस निकाल करके हम लोगों को कहता है कि अपना जो है शैक्षणिक और प्रशासनिक प्रमाण पत्र जमा कीजिए। अच्छा। जबकि विभाग की इस तरह का किसी तरह का बात नहीं है। हम लोग 15-20 दिन पहले हम लोग का विभाग में बीआरसी को ओर से मांगा गया था, हम लोगों ने फाइल करके पूरे पेपर को जमा दिया। इनको मांगना नहीं चाहिए। ये देखिए नंबर 1। दूसरी बात, फिजूल का काम करते हैं, लेकिन जो रियल में करना चाहिए ना। 16/4/26 को मनोज दास जी को माने यहाँ का प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में प्राधिकृत किया गया बीओ के द्वारा जी। 16/4 से समय बीतता गया, आज 2.5 महीना बीत गया। मनोज जी प्रभार के लिए मांगते रहे, लेकिन अजय जी जो है सो प्रभार इनको टालते गए और आज तक टालते गए। टालने का कारण क्या हो सकता है? टालने का कारण है उन्होंने जो यहाँ का क्या कहते हैं बीती अनियमितता को छुपाने के लिए अच्छा। उन्होंने नारायण सर को माने जो है सो प्रभार देना चाह रहे। अच्छा। चूंकि नारायण सर को देने के बाद वो प्रभार 20 दिन आए हुए यहाँ आने में, वो यहाँ का इतिहास नहीं जानते, भूगोल नहीं जानते, राजनीति शास्त्र नहीं जानते, और वो 20 दिन के अंदर आते हैं और वो प्रभार ले रहे हैं, तो आंख मूंद के वो ले रहे हैं। तो अजय जी को सुविधा हो रहा है कि उसका बीती अनियमितता जो है सो छुप जा रहा है उसको देने से। और यदि मनोज जी को दे देते उनसे होगा तालमेल। मनोज जी जब प्रभार ले रहे थे तो उसी दिन इन्होंने बोल दिया कि मैं प्रबंधन समिति की बैठक बुलाऊंगा, विद्यालय परिवार का सारे लोग रहेंगे, उसके सामने में हम प्रभार लेंगे, एक रजिस्टर को चेक कर। एकदम रियल बात है, होना चाहिए। और जब ये चीज इन्होंने मांग दिए तो यहाँ आज तक यदि चेक किया जाए विभाग की ओर से तो किसी तरह का रिकॉर्ड पत्र नहीं है। मैं एक शिक्षक यहाँ होने के नाते बोल रहा हूँ, यदि 25-26 का मूल्यांकन पंजी खोजा जाए, रेल पंजी खोजा जाए, एमडीएम में ई विद्या वाहिनी और रजिस्टर छात्रों उपस्थिति और एसएमएस जो मैंने होता है एमडीएम का ऑनलाइन, तीनों का मिलान यदि किया जाए तो क्या ऐसा अंतर आएगा, ऐसा चिड़िया का नाम आएगा जो चिड़िया का नाम नहीं है, जो इस विद्यालय में चल रहा है और एमडीएम खा रहा है वो बच्चा, जो बच्चा है ही नहीं। इस स्कूल में बच्चा का एडमिशन ज्यादा है, समझे ना। इस स्कूल में बहुत दूर दूर का बच्चा का एडमिशन है, यहाँ खाली सर्टिफिकेट को बेचता है, ब्लैकमेल होता है खाली यहाँ। और एक चीज बाहरी बच्चे का एडमिशन यहाँ ज्यादा है। जब प्रभार की बात जो उनको देने का इनके आई रेस, जब बीओ साहब उनको डांटे, जब प्रभार देने की बारी आई तो उन्होंने अजय जी ने चुपके से घर में रजिस्टर तैयार करके 4 गो रजिस्टर का जो नामांकन पंजी है और ये हो गया छात्रों उपस्थिति, शिक्षकों उपस्थिति, ये साधारण सा माने जो है सो प्रभार इनको दे दी और वही कॉपी लेकर के जमा करके वो दिखा रहे हैं कि हम प्रभार दे दिए। अच्छा। लेकिन यदि अपने मुंह से नारायण जी बोले होंगे, सुने होंगे कि मैं संपूर्ण प्रभार नहीं लिया, हाँ, बोले तो प्रभार संपूर्ण नहीं लिए, मतलब कुल मिला के खेला हो रहा है। जिनके नाम जो ऑथोराइज टीचर यहाँ है, जिनका नाम ऑथोराइज बीओ साहब के द्वारा हुआ है यहाँ प्रभारी के लिए। बीओ साहब क्या है? नहीं बीओ साहब हम लोग का लेटर निकाले हैं, जैसे जो है बीओ साहब है क्या तोप है कि जब उनका आदेश नहीं पालन होता है उनके विभाग में, और ये तो बीओ साहब के सोचने का चीज। हम लोग क्या कर सकते, बीओ साहब के सर मनोज दास जी से बहुत बार मैंने शिकायत भी की है, लिखी। हमको लगता है बीओ 3 स्पष्टीकरण निकलने के बाद भी जब प्रभार देने की नौबत आती है तो वो क्या करते हैं कि नारायण सर को चुपके से अपना दे लेते हैं। और यहाँ देने के बाद उस दिन हमको बाद में पता चला कि 2 शिक्षक से उनसे साइन करा लिया गुप्त रूप से, तब पता चला, तब हमने क्लास मैंने ऑफिस रूम में गए और बोले अजय जी इस तरह चुपके काम काहे कर रहे हैं। तब बोल नहीं सो चुपके से नहीं हो रहा। हम बोले प्रबंधन समिति बैठाए नहीं हो, विद्यालय परिवार कोई नहीं जान रहा है, और आप बोले तो सब बैठ के सब काम करेंगे, तो चुपके से क्यों दे रहे हो। तो हम रजिस्टर पकड़ लिए और रजिस्टर पकड़ने के बाद नहीं दे रहे थे, तो नारायण सर खुद अपने से बोले कि ऐसा करो अजय जी, मेरा नाम काट दो और मनोज जी को चढ़ा दो, क्योंकि मनोज जी ऑथोराइज हैं, उनका लेटर है, उनको दे दीजिए प्रभार। तो अजय जी बोला मेरा राइटिंग में है, तो रजिस्टर उनको दिए नारायण जी हमसे लेके, और देने के बाद वो क्या काटेंगे, नाम इनका चढ़ाएंगे, वो अलमेरा में रजिस्टर को घुसा करके लॉक कर देते हैं। और आज चुपके से उनको जो है प्रभार की बात कर रहे हैं, प्रभार को अभी दिए भी नहीं है वो। आप क्या कहना चाह रहे थे? वही कि आए यहाँ तो सबसे पहले हम लोग को सर्टिफिकेट मांग रहे, तो सर्टिफिकेट से हम पूछना चाहते हैं विभाग से कि सर्टिफिकेट पहले से यहाँ मौजूद है कि बिना सर्टिफिकेट के हम लोग यहाँ आए। कौन मांग किए? वो जो अभी नया अभी जो नियुक्त हुए हैं हेड मास्टर के लिए, प्रभारी के लिए, वो हम सबसे पहले अब लेटर देख सकते हैं जो भेजे हैं, हम आपको दिखा सकें। हाँ
सर वो लोग जो बयान दिए आपके ही स्कूल के टीचर हैं, क्या क्या मांग दिए सर उन लोगों को और क्या जरूरत पड़ गई सर? वैसे तो बिना डॉक्यूमेंट्स जमा किए जॉब तो मिला नहीं होगा, आप अभी फर्जी ये तो है नहीं। आप वो इतना अच्छा दिमाग लगा लेते सर, इधर उधर भटका देते हैं लोगों को, और विकास की ओर आप काहे नहीं आकर्षित होते हैं? इधर उधर फालतू का दिमाग काहे लगाते सर? क्या मिलेगा उससे? आपका अब मतलब फर्जी सर्टिफिकेट लेके नहीं लाया सर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार मंडल हुआ। हाँ। मैं एक समाज सेवक हूँ कहाँ और घर एक कहाँ यूट्यूबर हूँ। चुंगलो मेरा घर हुआ, चुंगलो कौन चुंगलो? तारा चुंगलो, जमुआ प्रखंड के अंतर्गत आता हूँ। देखिए क्या बोल रहे थे सर? अभी आप किस विषय में मांग हमसे? विषय जो संगीन मुझे यहाँ प्रभार दिख कैसे रहा है, लिए? प्रभार प्रभार नहीं, कैसे लिए? हम ना? प्रभार नहीं पूछे, हाँ हम पूछे उन लोगों को डॉक्यूमेंट्स आप मांगे हम काहे मांगे? मांगे हैं? अरे पूर्व क्या? हम मांगे क्या? हाँ मांगे तो मांगे हम मांगे आज तक हम लोग 20 साल से 24 साल से हम मांगे? आज तक तो हम लोगों को कोई हम नहीं आपको लिखित नहीं मांगे। लिखित में है आज सर। हमको क्यों मांगा गया? हाँ अच्छा ये सब फालतू की बातें हैं कि नहीं नहीं सर? सर, ऐसे सुनिए। फ्री में सुनिए। मतलब ये फर्जी नौकरी कर रहे हैं क्या? हम लोग मैं फर्जी सुनिए नौकरी है। आप ही रहिएगा, कहिएगा इसका नियुक्ति कैसे हुआ, इसका चेन रजिस्टर हमको दीजिए। मेरा तो पहले से दिया हुआ नहीं है सर एडमिशन जो हुआ? नहीं, अच्छा सर मेरे इसको देखिए नहीं आप मांगे। इतना अच्छा आदमी है सर, हम इसको सुनिए नहीं ना, मांगे, हम आप कहते इतना हैं अच्छा मांगे। आदमी है सर। देखिए हाँ दिखा दीजिएगा बढ़िया से, वही बात बोल रहे थे हम। देखिए सर को फिजूल काम आता है, लेकिन विकास का या अच्छा जो होगा नहीं आता। रजिस्टर पहला खुला है, नियम मेरे लिए लागू होता है, स्टार्टिंग मेरे से होता है, लेकिन जो विकास होना चाहिए जिस पर लोगों का खास करके बच्चों का, ये देखिए ये सिस्टम भी दिखाइए। 2 वर्षों से आया हुआ है। हाँ? 2 वर्षों से गवर्नमेंट की ओर से मंदिर दिया और पानी के लिए इनको जोड़ नहीं पा रहे हैं। माने 1000 रुपये इसके पीछे खर्च नहीं कर पा रहे हैं। पाइप लगा करके जोड़ देता है, बच्चे लोग पानी पीते, लेकिन पड़ा हुआ। सर विकास फंड में पैसे आते हैं कि नहीं आते हैं? ये बाबू साहब का पेट भरे तब न। मतलब इतना पैसा नहीं लगा सकते नहीं हैं, मतलब मतलब कि सामने में जन का सेवा हो सके, हाँ। जो कि सरकार देती है, देखिए ना, विभाग देती है, इस बार और जनता का टैक्स का पैसा होता इस बार- है, और पूरा लीगल राइट है जनता को इस बार सवाल विकास- पूछने का, बोलने का। 1 मिनट सर, इस बार विकास कोष में 1,03,000 समथिंग 2-3-400 करके है, मैंने आया हुआ है। हाँ। उसमें से इनका कार्य अभी तक बच्चों का पोशाक नहीं वितरण हुआ। 1-2 क्लास 1-2 में पोशाक आता है वितरण करने का, 20,000 रुपया आया हुआ है, अभी तक नहीं बटा। उपयोगिता हो गया, हो गया, उपयोगिता हो गया, पैसा खर्च हो गया, उपयोगिता जमा हो गया। पूछ बच्चों सकते को हैं, नहीं किसी मिला। को पूछ सकते हैं कि विद्यालय का रंग रोगन हुआ होगा तो अभी तक कुछ कार्य हम हुआ होगा। तो देख रहे हैं Only for लंबे एक समय दीवार- से- एक दीवार आगे टूटा हुआ था 10 फीट का, और एक 10 फीट को पीछे टूटा हुआ, वो चीज उन्होंने करके निपापोती कर दी। यही होता है। आप ये शौचालय में कम से कम इलेक्शन के पीरियड में ही माने टाइल्स मार्बल लग गया है उपयोगिता में, लेकिन वो इस बार वाला विकास से भी टाइल्स देखे उनके लगा हुआ है कि नहीं लगा, अभी भी नहीं लगा हुआ। तो सोच लीजिए यहाँ क्या है, चारागाह है खाली पैसे का। दूसरी बात बोलना चाहेंगे, थोड़ा सा छूट गया था मेरा। उस दिन तो प्रभात की बात आई थी, तो अजय जी ने हमको बोला ऐसा करते हैं कि प्रभाव में अभी इन्हीं को नहीं दूंगा, जब दोनों में लड़ाई हो गई थी मनोज जी और नारायण जी में। तो लड़ाई नहीं हुआ सर, आप गलत नहीं देखिए लड़ाई नहीं हुआ। आप बोले आप जो बात सच्चाई से बोलिए। मुझसे भाषाभाषी हो रहा है, तो लड़ाई में एक तरह का लड़ाई मुझसे भाषाभाषी हुआ था। भाषाभाषी- आइए आइए, ठीक है ठीक है, हम समझ गए, उनको बोलने दीजिए। सुनिए अजय जी वहाँ क्या किए? चलिए आप आइए। अजय जी मतलब जिस स्कूल में अपने अपने में टीचर अपने अपने में जब नहीं मतलब पटता हो, या यूं कहें कि विचार नहीं मिल रहा है, तो कैसा टीचर है तब रोटी कैसे बनाएंगे? ये? कैसे पढ़ाएंगे? ये टीचर कैसा टीचर है? समझिए कि जब इन लोगों का अपना में मतलब विचार नहीं मिल रहा है, तो इस स्कूल का क्या विकास होगा? और सिर्फ दिमाग और ध्यान रहता भ्रष्टाचार की ओर, कि कैसे 2 रुपया और घींचेंगे और कमाएंगे। सर्टिफिकेट बेचने का हमको लगता है वो हबी है ही है, हमको जहां तक लग रहा है। बाकी और जितने भी तरह का भ्रष्टाचार करना चाहते हैं सब कर रहे हैं, किसी तरह का कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार में संलिप्त है ये स्कूल। स्कूल का नाम फ्रेश से दिखाइए। और मैं आग्रह करूंगा सांसद महोदया से, विधायक महोदया से, हमारे जमुआ प्रखंड के अंतर्गत जो आते हैं, और हमारे मंत्री जी को
जो पूरे झारखंड में अपने विभाग के मंत्री हैं, सभी को एक बार ऐसे जगहों पर संज्ञान लेना चाहिए और गहरी जांच होना चाहिए कि कैसा खेला हो रहा है और कितना लूट खसोट हुआ। ये सारा जवाबदेही एक तरह से कहा जाए तो नेताओं का होना चाहिए, इसलिए कि जनता वोट देती है कि कल का भविष्य कैसे अच्छा होगा और जनता के हित में कैसे काम होगा। तो जनता का वोट लेके उसके बाद 5 साल सोइए मत। मैं विनती करता हूं कि जब मंदिर जैसे जगहों पर भ्रष्टाचार हो सकता है, कड़ा से कड़ा कार्रवाई होना चाहिए, गहन जांच होनी चाहिए। इस स्कूल के लोगों के ऊपर जो गमन किए हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। आगे आप लोग जितने दर्शक हैं, वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि पब्लिक का पावर क्या होता है ये पता चले। चलिए मिलते हैं। जोहार झारखंड।